गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के संदर्भ में बात करेंगे। शैवालों में पाए जाने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो विशेष प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है और इन संरचनाओं के माध्यम से यह रिप्रोडक्शन होता है। इसमें जो बनने वाली जो संरचनाएं होती हैं वह कायिक थैलस के ऊपर यानी कि पाई जाती हैं। थैलस शैवालों के अंदर एक कोशिकीय हो सकता है, बहुकोशिकीय हो सकता है, ब्रांच्ड हो सकता है, कॉलोनियल फॉर्म में हो सकता है। जब थैलस एक कोशिकीय होता है तो उसके अंदर बनने वाले जो गैमेट्स होते हैं उसको होलोगैमेट्स के नाम से जानते हैं, यानी कि संपूर्ण कोशिका है जो गैमेट के अंदर फॉर्मेशन हो जाता है। और बाकी जो कोशिकाएं होती हैं जिनमें जो बनने वाले होते हैं उनको हमें जो गैमेटेंजियम के नाम से जानते हैं। ये है, अगर होलो गैमेटेंजियम बनता है तो गैमेटेंजियम कहलाएगा। और अगर मान लीजिए कि एक कोशिका कोई भी काई कोशिका परिवर्तित होकर के और गैमेट्स के अंदर परिवर्तित होती है, गैमेटेंजियम में परिवर्तित होती है, तो उसको गैमेटेंजियम के नाम से जानते हैं। इसमें दो प्रकार के गैमेट्स का निर्माण होता है, मेल गैमेट्स जिनको कि प्लस गैमेट्स के नाम से जानते हैं, और दूसरा है फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट है जिसको कि माइनस गैमेट के नाम से जानते हैं। यह एक एल्गी की करैक्टरिस्टिक फीचर्स है, यानी लाक्षणिक लक्षण है जिसके आधार पर हमें जो इनको पहचानते हैं। गैमेट्स है जो जब आते हैं तो इनके एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत मैं समझाना चाहूँगा आपको कि सभी गैमेट्स के अंदर किसी भी प्रकार का रिप्रोडक्शन हो उनमें है जो गैमेट्स से एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और वो उनका एंटीरियर एंड होता है, यानी कि जो पॉइंटेड एंड होता है गैमेट्स का वह आकर के फ्यूज पास में आता है और वह फ्यूज होने की कंडीशन में आता है। आगे चाहे फ्लैजिलेट हो चाहे नॉन फ्लैजिलेट कंडीशन हो, दोनों में ही ये सिचुएशन देखने को मिलती है। जब ये सिचुएशन देखने को मिलती है तो इनके अंदर जो घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं के आधार पर हम ये देखते हैं कि सर्वप्रथम उस पॉइंट के ऊपर से ये जो सेल वॉल है वो डिजोल्व हो जाती है और डिजोल्व होकर के उसमें जो प्लाज्मा है वह है प्रोटोप्लाज्म है जो फ्यूजन होता है जिसको कि हम प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। प्लाज्मोगेमी जब फ्यूज हो जाती है दोनों कोशिकाएं एक कोशिकाओं के अंदर परिवर्तित हो जाती है तो न्यूक्लियस है जो दोनों कोशिकाओं के दोनों न्यूक्लियस दोनों कोशिकाओं के वह एक उसमें यानी कि कोशिका के अंदर चले जाते हैं और दोनों न्यूक्लियाई है जो हैप्लॉइड कंडीशन के अंदर रहते हैं। जब यह न्यूक्लियाई उसमें जाकर के और एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और फ्यूज होते हैं तो उस प्रक्रिया को हमें जो कैरियोगेमी के नाम से जानते हैं। और कैरियोगेमी के परिणामतः जो बनने वाली जो संरचना होती है जो कि एक कोशिका के रूप में दिखाई देती है उसी को हम जाइगोट कहते हैं, जाइगोस्पोर कहते हैं। यह है डिप्लॉइड संरचना होती है, यानी कि हम ये देखना चाहते हैं कि शैवाल के अंदर जो जाइगोट है वह ही डिप्लॉइड संरचना होती है जिसको कि उस ओर बोलते हैं। उस फिर इसी के आधार पर अब हम आगे चलते हैं और इसका फॉर्मेशन यानी कि ऐसे होता है। इसी में जब ये बन जाता है तो विदाउट एनी रेस्टिंग कंडीशन यह है जो एक उस संरचना के अंतर्गत आता है। और जिस संरचना को हम देखते हैं उस संरचना के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति बनती है वह यह है कि जो शैवाल है यानी कि जो जाइगोट है उसमें कुछ एंजाइम्स का सीक्रेशन होता है और एंजाइम्स और उन्हीं के जेनेटिक मटेरियल का सीक्रेशन होता है और इसी के साथ साथ इसी के अंदर मियोसिस होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन जाइगोट के अंदर ही हो जाता है। और परिणामतः इसमें बनने वाली 4 कोशिकाएं होती हैं जिनको कि हम मियोस्पोर बोलते हैं। मियोस्पोर्स हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं और हैप्लॉइड होने की कंडीशन से ये यानी कि थैलस जो इनसे बनेगा, न्यू प्लांट जो थैलस बनेगा वह भी इसमें जो हैप्लॉइड ही बनेगा, यानी कि जो थैलस होता है वो जेनेटिकली हैप्लॉइड होता है। तो ध्यान रखिएगा कि शैवालों में बनने वाला थैलस है वह हैप्लॉइड होता है और थैलस हैप्लॉइड होता है
तो संपूर्ण लाइफ साइकिल इसकी हैप्लॉइड थैलस के ऊपर ही चलती है। अब हाँ कहते हैं कि इसमें नेक्स्ट कंडीशन पे हम आते हैं और इसमें देखते हैं कि टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। आइसोगैमस का मतलब ये होता है कि शैवाल है जो रिप्रोडक्शन जिसमें इसमें होता है उसी में एक समान है जो गैमिट्स बनते हैं। जैसे होलोगैमिट्स इस डायग्राम में दिखा रखा है, जिसमें एक समान कोशिकाएं बनी हुई हैं जो दोनों कोशिकाएं अलग अलग हैं, और उसके बाद में ए पोजीशन पर एंटीरियर एंड के ऊपर आती हैं जिसमें कांटेक्ट में आ रही हैं, और इस दूसरे नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आकर के प्लाज्मोगैमी है, और उसी के बाद के अंदर ये है कैरियोगैमी की कंडीशन में आकर के, और यह है जाइगोट का फॉर्मेशन जिसको जाइगोस्पोर्स के नाम से जानते हैं। और नीचे वाले सेकंड पोजीशन में भी आइसोगैमस टाइप का, यानी कि इसमें फ्यूजन हो रहा है और जाइगोस्पोर बन रहा है। इनमें रिडक्शन डिवीजन होता है। इसी के बाद के अंदर हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट है एनाइसोगैमस, जिसमें कि एनाइसोगैमिट्स बनते हैं, जो एक आपको दिखा रखा है बड़ा और एक दिखा रखा है छोटा। छोटा होता है मेल गैमिट या प्लस गैमिट कहते हैं, और बड़े वाला है जो इसमें आपका फीमेल गैमिट या माइनस गैमिट है। इसमें मूवमेंट है जो ज़्यादा छोटे वाला करता है, लेकिन दोनों की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो लगभग समान सी होती हैं, और आकर के इसमें वही प्रक्रिया होती है प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी एंड जाइगोस्पोर फॉर्मेशन और जाइगोट का फॉर्मेशन। और इसी के अंदर एक जाइगोट जो गैमिट है उसी का अंदर माइक्रोस्पोर है, जो मेगास्पोर एंड द माइक्रोस्पोर, टू टाइप ऑफ द वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड हियर। माइक्रोस्पोर्स इज दैट द मेल गैमिट एंड द मेगास्पोर दैट इज द फीमेल गैमिट, उसी के आधार पर रहता है। तो इसी को हमें जो इसी के आधार पर हम ही देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि ओगैमस टाइप का होता है। ओगैमस टाइप के अंदर होता है एक पैसिव होता है और एक है जो एक्टिव गैमिट होता है। पैसिव गैमिट है जो कि माइनस होता है, यानी फीमेल गैमिट कहते हैं उसको, या मेगास्पोर कहते हैं, वो मेगा गैमिट कहते हैं, नोट स्पोर, मेगा गैमिट कहते हैं। और इसमें नेक्स्ट कंडीशन है जो इसके माइक्रो गैमिट है या मेल गैमिट है, जो फ्लैजिला होते हैं और मूवमेंट में रहता है, और ये आकर के इसी में कांटेक्ट में घूमता हुआ इसके कांटेक्ट में आएगा, और जो पीक की स्ट्रक्चर बनती है इसके अंदर रिसेप्टिव स्पोर्ट जिसको बोलते हैं, उस पर आकर के एंटीरियर एंड से फ्यूज हो जाता है, और फ्यूज होने के बाद में यह है प्लाज्मोगेमी होगा, और प्लाज्मोगेमी से कैरियोगेमी होगा, और जाइगोस्पोर का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से क्या है कि इसी में जो तीनों प्रकार के जो रिप्रोडक्शन है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस टाइप के रहते हैं। इन प्रकार के जो ओगेमी टाइप की रिप्रोडक्शन है जिसमें काफ़ी एडवांस टाइप का होता है, और यह है जो काफ़ी एडवांस सवालों के अंदर यानी कि पाया जाता है। इनमें हमें जो देखना चाहते हैं कि जो गैमिट्स है, जो नॉन मोटाइल कंडीशन है, वह हमारे को रोडोफाइसी में नहीं पाया जाता। गैमिट्स आर नॉन मोटाइल इन रोडोफाइसी, और गैमिट्स का फॉर्मेशन साइनोफाइसी में नहीं होता। दो ग्रुप का ध्यान रखिएगा कि गैमिट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन साइनोफाइसी या साइनोफाइटा, एंड नॉन मोटाइल गैमिट्स आर फॉर्म्ड इन रोडोफाइसी या रोडोफाइटा। इनके अंदर है जो ये है मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से है जो ये है गैमिट्स हैं जो इसमें देखते हैं, और ये इनका फॉर्मेशन यानी कि होता है। इसमें होमोथैलिज्म जिग्निमा के अंदर यानी कि देखिएगा, और हीट्रोथैलिज्म इसमें क्लामाइडोमोनास के अंदर देखिएगा। होमोथैलिज्म के अंदर क्या होता है कि एक ही थैलस से है जो दोनों गैमिट का बनना होता है, और वो उसी से जाकर के और उसमें फ्यूज हो जाता है, तो वह होमोथैलिज्म कहलाता है। हीट्रोथैलिज्म का मतलब होता है कि गैमिट्स आर फॉर्म्ड इन द डिफरेंट थैलस, दैट इज नोन एज द हीट्रोथैलिज्म। तो होमोथैलिज्म और हीट्रोथैलिज्म है जो इस प्रकार से कहलाता है, और इसको हमें जो कहते हैं जो क्लामाइडोमोनास के अंतर्गत यानी कि देखता है। हीट्रोगैमी कंडीशन से है जो आइसोगेमी, हीट्रोगेमी। हीट्रोगेमी का मतलब डिफरेंट टाइप का होता है, आइसोगेमी का मतलब सेमेन पर समान टाइप की गैमिट्स होते हैं।
और हीटरो में डिफरेंट टाइप के होते हैं, जो कि हम बता चुके हैं कि एनाइसोगेमस रोगेमस टाइप के अंदर ये पाए जाते हैं, और इन्हीं में ही देखेंगे होता है। इसलिए क्या है कि बेसिक थीम जो रिप्रोडक्शन की है शैवालों के अंदर, ये इसी प्रकार से यानी कि पाई जाती है। ओगमी है जो काफ़ी सारे शैवालों के अंदर है, जो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कारा, वाउचेरिया, एक्टोकार्पस, रोडोफाइसी के मेंबर्स, बहुत सारे शैवाल हैं जिनके अंदर आपको ओगेमस टाइप के यानी कि देखने को मिलेंगे। आइसोगेमस है जो कुछ क्लोरोफाइसी के मेंबर्स होते हैं, जिनके अंदर ही आपको देखने को मिलते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।